हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस नई वीडियो के साथ जिसमें हम प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे वेन डायग्राम से संबंधित होंगे। इससे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो आइए दोस्तों, आपको हम बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए तथा 48% छात्र जो हैं भौतिक में पास हुए और 30% जो छात्र थे वो दोनों में पास हुए। तो कह रहा दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो फेल हुए। तो यहाँ पे हम डाटा जो लेंगे वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 30% छात्र हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा पूरा वो पास कैंडिडेट के हिसाब से बनेगा। तो ये हमारा दोस्तों जो डायग्राम है ये मैथ को इंडिकेट करा दर्शाता है तथा ये जो डायग्राम हमारा फिजिक्स मतलब भौतिक को दर्शाएगा। यहाँ पे कह रहा है जो दोनों में 30% विद्यार्थी पास हुए हैं तो दोनों का जो हिस्सा ये है ये कितने प्रतिशत है, 30% हमने ले लिया जो कि हमारा पास प्रतिशत है। आइए प्रश्न को ऊपर से देखते हैं। कह रहा एक 65% छात्र जो गणित में पास हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 30% ऐसे छात्र दोनों पास हुए। तो खाली अगर गणित के प्रतिशत हम निकालें यहाँ पे गणित में केवल कितने प्रतिशत पास हुए, क्योंकि 30% दोनों में है तो 65 में दोस्तों 30 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 35% ऐसे छात्र हैं जो हमारे केवल जो है गणित में पास हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि कह रहा 48% जो छात्र भौतिक में पास हुए हैं जबकि 30% दोनों में। तो केवल अगर भौतिक की हम बात करें कितने प्रतिशत पास हैं तो क्या करेंगे हम 48 में से 30 को घटा देंगे तो 18% ऐसे छात्र हैं जो कि हमारे केवल और केवल फिजिक्स में पास हैं। तो यहाँ पे 18% लिख लिया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है कि दोनों में ये बताना कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं। यहाँ पे हम जो डाटा लिए हैं 35%, 30% और 18%, ये डाटा हमारा पास का है। तो टोटल कितने प्रतिशत पास हो गए। पास पहले कैंडिडेट हम देखते हैं कितने प्रतिशत पास हो गए। 35% केवल गणित में थे प्लस 18% तुम्हारे फिजिक्स में पास थे तथा जो 30% थे दोनों में पास थे तो प्लस 30 कर दिया। तो ओवरऑल जो निकल के आया हमारा 35 और 30 कितना 65 हो गया। 65 प्लस 18, 8 5 13, 80 लेख और 6 1 7 1 8, 8%। 83% हमारा क्या होगा दोस्तों, ये पास प्रतिशत निकला है। बट हमें पूछा क्या गया कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों फेल हुए। जब दोनों विषय में 83% हमारे पास हुए तो कितने बचे। तो क्या करेंगे हम फेल निकालने के लिए, क्योंकि टोटल हमारा 100% होता है, 100 में आपके 83% जो है पास हो गए तो फेल कितने बचे 17% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में फेल हुए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए। तो यहाँ पे देख रहे परीक्षा में 35% छात्र गणित में पास हुए हैं तथा कह रहा है 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोस्तों दोनों में फेल हुए तो 10% के हिसाब से अगर डायग्राम बनाएं, ये हमारा मान लो गणित मैथ का डायग्राम है। इसी प्रकार से ये हमारा इस बार इंग्लिश का डायग्राम है तथा जो 10% इन दोनों में कॉमन है वो ये भाग है। ये 10% क्या दोनों में दोस्तों इस बार फेल हुए हैं। ठीक है, ये 10% दोनों में फेल हुए हैं। तो गणित में कह रहा 35% फेल हुए हैं और 10% दोनों में फेल हुए हैं। तो खाली अगर केवल हम गणित की बात करें कितने फेल हुए हैं मैथ में, तो क्या कर दें इस 35 में से इस 10 को घटा देंगे। तो 35 में 10 माइनस करेंगे तुम्हारा 25% आ जाएगा। तो यहाँ पे 25% लिख दिया। इसी प्रकार कह रहा है 25% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। अगर केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत फेल, इसको कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे इस 25 में से जो कॉमन 10 है जो दोनों में पास उसको घटा देंगे तो हमारा कितना निकला दोस्तों 15% जो है केवल अंग्रेजी में क्या हो गए यहाँ पे फेल हो गए। तो हमें क्या पूछा इस बार पास प्रतिशत।
तो टोटल पहले फेल देख लेते हैं। गणित में 25% फेल है, अंग्रेजी में 15, तो 25-15 दोस्तों कितने हो गए 40, और 10% दोनों में फेल हैं। 40-10 50, 50% अगर फेल हैं तो हमसे पास पूछा है, तो क्या करेंगे 100% में से जो 50% दोस्तों फेल हैं दोनों, उनको घटा देंगे। तो शेष कितना बचा, 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों में मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों में हमारे पास हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हुए दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।